नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है और फिर आज के विषय में हम आपको 18 प्लस मैसेज देने वाले हैं। आई थिंक यही एक रिक्वेस्ट आता है हर एक वीडियो पे। मतलब कोई भी वीडियो डाल दो, नहीं 18 प्लस, नहीं 18 प्लस। तो मतलब मुझे वापस मैं एक ही टॉपिक, आई डोंट नो। ओके, सो 2 पाइल्स हैं हमारे पास और हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन साथी का ख्वाब क्या है, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 है ये ब्लू रंग, पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन रंग। जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, आपके जीवन साथी का ख्वाब क्या है? तो आपके जीवन साथी कहीं पे तो है, ज़िंदा है और वो अपने जीवन साथी के बारे में ख्वाब देख रहे हैं, मतलब आपके बारे में ख्वाब देख रहे हैं। उनको नहीं पता कि आपके बारे में ख्वाब देख रहे हैं, बट वो ख्वाब देख रहे हैं। तो उनके जो 18 प्लस ख्वाब है, उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी। ओके, सबसे पहले ओह! ओके। बट ये क्यों? ठीक है, मैं शायद काँच शफ़ल करके रख देती हूँ ताकि लेट्स जस्ट स्नगल। आपके जो जीवन साथी है वो रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। उनको एटलीस्ट पहले अगर रोमांटिक किस्म के इंसान नहीं थे तो अभी एटलीस्ट वो बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं। उनको पता है कि उनको कौन चाहिए, उनको पता है कि उनको प्यार चाहिए और उनको टाइम पास नहीं चाहिए, वैसा टाइप का एक मैसेज, ठीक है? आपके जीवन सा मुझे ये फीलिंग आ ही रहा था। आप अपने जीवन साथी को जानते हो, आप लोग दोनों मिले हो एक-दूसरे से और यू नो वो वाला एक मैसेज आ रहा है, ठीक है? मतलब आप लोग ऐसा नहीं है कि मतलब लव मैरिज का ज़्यादा संकेत दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स सबके लिए अलग-अलग मैसेजेस हैं, लेकिन जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे, ठीक है? तो सिचुएशन क्या है? यू बीन अ बैड गर्ल, आई गॉट अ पनिश यू, ठीक है? आपके जीवन साथी आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत बुरे थे और आपको पनिश करना है और कैसे पनिश करेंगे वो देखते हैं। ओह! आप अपने जीवन साथी से अलग थे और ओके, 4 ऑफ वांड्स। ओह! ओके, सो शायद आप मायके में गए थे या ऐसे कुछ उनके ख्वाब के हिसाब से। ये उनका सपना है, ठीक है? इसका उनका इच्छा नहीं है, लेकिन उनका सपना है। तो आप अपने मायके में गए थे और वो टाइम पे एग्ज़ैक्टली मैं बोल ही रही हूँ, मायके में गए थे और फिर वो बोलते हैं कि आई मिस यू, ठीक है? और वो टाइम पे वो आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं माँ के साथ माँ को किचन में हेल्प कर रही हूँ या अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं वो कर रही हूँ। तो फिर वो ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको रात अकेले वक़्त गुज़ारने का मतलब हो ही नहीं रहा है काइंड ऑफ। तो ये वाला जो एनर्जी है ना, वो मुझे इंग्लिश का जो मूवी है ना, उसमें वो जो पति और पत्नी रहते हैं और फिर पति पत्नी को पूछता है कि तुम मेरे बगैर खुश थी? ऐसे पूछता है। तो फिर पत्नी बोलती है नहीं नॉर्मली था सब कुछ, मैं मेरी बहन से मिली तो फिर अच्छा लगा। और जो पति रहता है पति को पूछती है वो कि आपका क्या था? आप खुश थे मेरे बगैर ऐसे करके? तो फिर वो बोलता है कि नहीं कहाँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया, समझ रहे हो? सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको नींद नहीं आ रहा है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है और उनको बिल्कुल भी बुरा लग रहा है कि मतलब आप लोग दोनों अलग हो। फिर वो कितना कितना मिस कर रहा है आपको, ठीक है? आई मिस यू कार्ड लिटरली यहाँ पे आया है, ठीक है? सो वो आपको मिस कर रहा है, आपका सिर्फ शरीर नहीं आपका सब कुछ मिस कर रहा है, ठीक है? इट्स जस्ट टू लेट नॉट टू से सॉरी, 'cause I'm missing more than just your body। वही लाइन आ रहा है, आई एम मिसिंग मोर देन जस्ट योर बॉडी, ठीक है? सो तुम्हारा सिर्फ शरीर नहीं चाहिए, तुम्हारा सब कुछ चाहिए मुझे, वैसा वाला एक एनर्जी। और हम लोगों का शादी हो गया ना, क्या तुम ये फोर ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी है कि उनके सपने में आप लोग दोनों का शादी हो चुका है और आप लोग दोनों अलग हो, ठीक है? और वो बोलते हैं कि मतलब शादी करने के बाद कौन मायके में जाता है, वैसा वाला एक थोड़ा-सा नाराज़गी दिख रहा है। लेकिन शादी के बाद ही तो मायके में जाएँगे, तो पता नहीं। सो जैसे ही आप लोग दोनों वापस रियूनाइट होते हो, वापस मिलते हो एक-दूसरे से, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है वो आपको पहले तो बोलते हैं कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं या फिर कुछ तो बोलते हैं। लेट्स सी उनके तरफ से क्या मैसेजेस है।
वो बोलते हैं कि मैं तुमको मिस कर रहा था, और फिर क्या तुम भी मतलब मुझे हुँ, तुम ही तो मुझे सपोर्ट करती हो, तुम ही तो मुझे अ, अच्छा एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, किस तरह तेरे शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं, ठीक है? सो ऐसा कभी देखा नहीं, ना कहीं भी कहीं सुना, देने वाला तब देकर भी कह रहा है शुक्रिया, ठीक है? सो वो वाला भी एनर्जी है कि मतलब आप लोग दोनों को बहुत खुशी है कि आप लोग दोनों की शादी हो गई एक दूसरे से, ठीक है? तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको एक रात पहले ही कॉल करते हैं, जब आप मायके में रहते हो तभी कॉल करते हैं, और फिर आपको बोलते हैं कि कल आओगी ना, कल आ रही हो ना, तो फिर मैं तुमको पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा, ऐसे कुछ। तो आप बोलते हो कि हाँ मैं आ रही हूँ, और फिर वो आपको बोलते हैं कि तुमको पता है कि तुम मेरे सपोर्ट, जैसे ही आप लोग मिलते हो और फिर आप लोग रास्ते पे रहते हो, रास्ते से आते रहते हो, तो फिर वो पहले तो आपको बोलते हैं कि उन्होंने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि आप उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि आप उनको बहुत ही मदद करते हो जब भी उनको मदद की ज़रूरत है। उनको काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल सॉक्स अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर सॉक्स ढूँढने में तुम ही तो मदद करती हो, तुम ही तो मुझे सपोर्ट करती हो, तुम्हारे अलावा मेरे कौन है यहाँ पे, वैसा टाइप का। और रास्ते पे आई थिंक आप लोग शायद ट्रेन में हो, नहीं तो कोई तो ट्रैवल वाले जगह पर हो, ठीक है? ट्रेन, बस, या आई थिंक क्या बोलते हैं, कार, वैसे टाइप का कोई तो जगह पे हो, जहाँ पे आपके जो जीवन साथी आपको स्नगल करने की कोशिश करते हैं, आपको हग करने की कोशिश करते हैं बैठे-बैठे, तो फिर आप बोलते हो नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। नहीं तो शायद आपके जीवन ऑफ कोर्स सबके लिए अलग-अलग मैसेजेस है, या तो आपको हग कर देते हैं और फिर आप भी हग एक्सेप्ट करते हो उनका, नहीं तो आप बोलते हो कि अभी हग नहीं करना है क्योंकि हम बाहर है ना, पब्लिक में, तो ना। तो फिर बाद में जैसे ही आप लोग दोनों अकेले हो जाते हो, जैसे ही आप लोगों का खाना-पीना हो जाता है, जैसे ही आप लोग पानी पी लेते हो, फिर बाद में रात के टाइम पे जब आपके जीवन साथी आपको आपके साथ अकेले रहते हैं, तभी आपको बोलते हैं कि तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। ज़ालिमा सॉन्ग, जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, ठीक है? तो वो वाला लिटरली वही एनर्जी आ रहा है कि मतलब तुमने मुझे बहुत तड़पाया, मैंने तुमको कितना बार फ़ोन करने के लिए देखा, तुम इतना बिजी थी, अभी जितना तुमने मेरा मुझे मिस करवाया है ना तुमको, उतना तुमको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? वैसे टाइप का पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट नहीं गाइस, मतलब वो आपको अभी छोड़ेंगे नहीं, आपसे साथ बहुत प्यार करेंगे, वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और फिर बाद में आपको आई थिंक सो, आई डोंट नो, ओह ओके। तो वो बोलते हैं कि मतलब हम लोग तो अकेले हैं अभी, अभी तुमको मुझसे कौन बचाएगा, वैसे टाइप का, ठीक है? और अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी का कोई काम तो नहीं है, सो मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है, ठीक है? तो एक मिनट, मैं और भी मैसेजेस देती हूँ। ब्लो जॉब आया है यहाँ पे, ओके। आई वॉन्ट टू फील योर बॉडी क्लोज टू माइंड, मतलब आपका जो शरीर है उनके शरीर से जुड़ना चाहिए, आपका छाती उनके छाती से, आपका पेट उनके पेट से, और आपका सब कुछ उनके सब कुछ से जुड़ना चाहिए, और शैल वी स्लीप टुगेदर, ओ माई गॉड दिस इज़ सो स्वीट, ठीक है? सो वो पहले तो आ, पहले तो वो बोलते हैं यू आर हॉटर देन एनीवन आई मेट, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो आपको बोलते हैं कि अब तुम इतना हॉट दिख रही हो ना, जैसे मुझे पहले तुम इतना हॉट नहीं दिखी, क्यों? क्योंकि आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ है, तो फाइनली उनको लगता है कि मतलब आप बहुत ही हॉट हो, ठीक है? तो उनको करने का मन करता है, तो फिर आपको वो पहले पूछते हैं कि तो
अभी हम सो सकते हैं एक साथ या नहीं? ऐसे कुछ तो इसको चिढ़ाने के लिए पूछते हैं। तो फिर आप ब्लश करते हो या फिर हँसते हो या फिर अपना जो लिप है उसको बाइट करते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिटरली वही कार्ड आया है, यू मेक मी बाइट माई लिप, ठीक है? और फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपके एकदम ही करीब आ जाते हैं और आपका जो शरीर है एक दूसरे से एकदम ही जुड़ जाता है। आपका जो बैक है वो काइंड ऑफ शायद वॉल पे रहेगा, वो वाला एक फीलिंग आ रहा है। नहीं तो आपके ही जीवन साथी ने आपको पीछे से भी सपोर्ट किया हुआ है, पीछे से वो आपको मिट्टी मार रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे वो वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है? फिर धीरे से आप लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हो। एक दूसरे को किस करते टाइम आप लोग दोनों का जो शरीर है एक दूसरे के ग्राइंड हो रहा है, ठीक है? मतलब मैं बोल नहीं सकती, कैसे बोलूँ? um, आप लोग दोनों एक दूसरे के बीच में रब कर रहे हो, ठीक है? आप लोग दोनों का जो थाइस है वो एक दूसरे को रब कर रहा है, वैसे वाला एक एनर्जी है, ठीक है? आई वांट मेक लव वाले एनर्जी में। और आप लोग दोनों किस भी कर रहे हो वो टाइम पे, और फिर वो आपको नेक पे भी किस करते हैं। पता नहीं यहाँ पे वो वाला एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ से वो एनर्जी आ रही है कि वो आपका नेक किस करते हैं और फिर आप अपना लिप बाइट करते हो, ठीक है? और या तो आप ब्लो जॉब देते हो अपने जीवन साथी को वो टाइम पे, ठीक है? ब्लो जॉब देने के बाद आपको वो, पता नहीं किसी के लिए तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि शायद वो आपको स्पैंक करेंगे और फिर तुरंत ही आपको आपके साथ डॉगी स्टाइल में रहेंगे, ठीक है? मतलब अभी लवी डवी वाला पोजीशन नहीं चाहिए उनको, मिशनरी पोजीशन नहीं चाहिए, अभी बहुत ही खतरनाक वाला पोजीशन चाहिए। वो है जो उन्होंने खतरनाक वाला सोच रखा है वो है ये डॉगी स्टाइल। और उसी के बीच में वो आपके छाती को भी किस करते हैं या फिर सक करते हैं आपकी छाती को, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? और फिर बाद में आप लोग दोनों करने लगते हो। और ये टाइम पे या तो बहुत ही तेज़ी से ही आप लोग दोनों का ख़त्म हो जाता है, तुरंत ही आप लोग दोनों का ख़त्म हो जाता है। नहीं तो आप लोग दोनों का जो एनर्जी रहता है वो एकदम ही हार्ड रहता है, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? एकदम या तो हार्डर, डीपर, नहीं तो फास्ट, ठीक है? जो जैसे भी है, मुझे मोस्टली वो फास्ट वाला एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगेन वो काँच में नहीं आ रहा है, बट यहाँ से फीलिंग आ रहा है, ठीक है? फिर वो होने के बाद आप लोग दोनों बस एक दूसरे को मिट्टी मार के सो जाते हो, ठीक है? लेट्स जस्ट स्नगल और फिर शैल वी स्लीप टुगेदर में। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अलविदा। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज के विषय में हम आपको बताएँगे कि आपके जीवन साथी का ख्वाब क्या है, सपना क्या है, ठीक है? ये जो मतलब आपके जीवन साथी कहीं पे तो होंगे ना, तो वो क्या सपना देख रहे हैं उनके जीवन साथी के लिए या फिर उनके जीवन साथी के साथ, वो वाला एक रीडिंग, ठीक है? अगेन ये जो मैसेज है वो उसमें से कुछ-कुछ लोग अपने जीवन साथी को ऑलरेडी जानते हैं, मतलब अरेंज मैरिज सॉरी लव मैरिज का सिनेरियो। बाकी लोग अपने जीवन साथी को नहीं जानते, आगे जाके आप लोग मिलोगे वगैरह। लेकिन जो भी सीन है ये आपके जीवन साथी से का सपना है, ठीक है? रात को क्या सपना देखते हैं वो नॉटी नॉटी, ठीक है? एक तो मुझे इवनिंग का समय दिखाई दे रहा है, नहीं तो मॉर्निंग का समय दिखाई दे रहा है। जो सन है वो बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा है, वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है? तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, वो वाला एक एनर्जी आया है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से कोई तो है जो सेपरेशन में है और फिर आप लोग दोनों को काइंड ऑफ रियूनियन होना बाकी है, तो वो लोगों के लिए। और अगेन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उनको आपका ब्रेस्ट पसंद है, सो ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है? तो अगर उनको आपका ब्रेस्ट पसंद है, सो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? और आप लोगों ने शायद रोमांटिक नाइट एक दूसरे के साथ बिताया है, और फायर कैंप में वगैरह वो वाला एक एनर्जी, नहीं तो वो खुद ऐसे कैंपिंग वगैरह का ड्रीम देखते रहेंगे। लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको चाहिए कि जो भी आपका दुख दर्द है ना, वो तुरंत ही आपके पास भाग के आ जाए, ठीक है? ये उनका सपना सपना था, ये उनका इच्छा नहीं है, सपना है
ठीक है? वो तुरंत ही आपके पास भाग के आ गए थे और आपको उन्होंने काइंड ऑफ अपोलोजाइज़ किया या फिर सॉरी बोला ऐसे कुछ कि सॉरी मैंने आपको दुःख पहुँचाया और फिर मुझे अभी समझ रहा है कि आपको कितना दुःख हुआ रहेगा। स्पेशली मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ। अम, और फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे सिर्फ़ बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर मैं तुम्हारे लिए सारा जहाँ भी ऊपर-नीचे कर दूँगा, ठीक है? कितना भी मेहनत लगे, मैं वो मेहनत फुलफ़िल करूँगा ताकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा एक ज़िंदगी बिता सकूँ, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी 10 ऑफ वांड्स से कि मतलब वो वर्क करना चाहते हैं रीयूनियन के लिए और फिर वो उनको चलेगा कि अगर आप बहुत ही टाइम ले रहे हो हाँ बोलने के लिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अभी, फिर भी यू नो ट्रस्ट नहीं है और अ, आप ऑफ कोर्स ना ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर आप तुरंत थोड़ी हाँ बोलोगे उनको। तो उनके सपने में वैसे ही दिखाई दे रहा है कि आपने तुरंत उनको हाँ कुछ वगैरह बोला नहीं है और आप उनके एक्शंस को जज कर रहे हो कि मतलब ठीक है देखते हैं, मैं आपको एक चांस देती हूँ, देखते हैं कि आप क्या करने वाले हो मेरे लिए। तो आपके जो पर्सन है वो क्या करते हैं वो सब आप देखते हो कि मतलब ठीक है। बाय द वे वो जो आपके पर्सन है वो शुरुआत करेंगे दोस्ती से, ठीक है? तो फिर ये वाली भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपसे दोस्ती से शुरुआत करेंगे। वो लंबे हो सकते हैं, ठीक है? वो आपको हग करेंगे या फिर वैसे कुछ और फिर आपकी आँखों में आँखें डालकर देखेंगे, ठीक है? अम, और उन्होंने उनका जो बॉडी है वो भी बिल्ड किया, नहीं तो आपने उनका बॉडी पे ध्यान दिया रहेगा कि मतलब अब मुझे मेरा बॉडी देखना है कि मैं कैसे दिख रही हूँ वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से भी उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे उनको लूज़ नहीं करना है वैसे टाइप का। तो वो आ जाते हैं आपके पास और फिर आप जज करने लगते हो कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आप पूरे टाइम पे डिफेंसिव रहते हो उनके ख्वाब में। लेकिन कुछ तो होता है जिसकी वजह से वो जो मतलब ये सपना है ना, सपने का ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ तो होता है इसके बाद, ठीक है? आप बहुत ही डिफेंसिव होते हो कि मतलब नहीं मुझे फिर भी देखना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो मेरे लिए, क्या अच्छा कर सकते हो मेरे लिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद यू नो नेक्स्ट ट्रांजिशन में 10 ऑफ सोड आया जो है कि अचानक से आप लोग दोनों का जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो जाता है और क्या बोलते हैं, सपने में ऐसे ही रहता है ना, कुछ तो पहले कुछ तो रहता है अलग, फिर बाद में अलग कुछ तो हो जाता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर आपने शायद ट्रस्ट कर लिया उनको या क्या हो गया पता नहीं, लेकिन आप लोग दोनों का जो ये सिचुएशन था वो पास्ट में है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो वैसा वाला एक एनर्जी, और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सेक्सी टाइम स्पेंड कर रहे हो वैसा। ये उनका वेट ड्रीम था, उनको मॉर्निंग ड्रीम आया था ये ऐसा वाला। समथिंग रिलेटेड टू योर बूब्स, ठीक है? तो आपका बूब शायद ओपन था, आप लोग मतलब ऐसा शर्ट डाल रहे थे जहाँ पे नहीं, शर्ट निकाला आपने उनके सामने, ऐसा सब कुछ तो देखा उन्होंने अपने सपने में। येलो कलर का ड्रेस डाला रहेगा आपने उनके सपने में, ओके? वो पागल हो गए ये सपना देख के बाय द वे। ओके। um I want you, I need you, please. I tie you up, I miss kissing you. Um, you've been a bad girl. I gotta punish you. Okay. But ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? It's sexy when you're being romantic. Wow. Okay, समझा मुझे क्या हो गया. Oh. ओके फाइन, सो मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया, बट मुझे देखना है कि और कोई साथ सॉरी कार जा रहे हैं कि नहीं। आखिर मरहबा, आपके लिए चैनल सॉन्ग था क्या ये? पता नहीं। नहीं, पैल नंबर 1 के लिए चैनल सॉन्ग था। बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो वैसे दिल को क्या धड़कना ओ जालिमा। ओके, तो मैं बताती हूँ क्या हो गया, ओके?
आप वो जो है ना, ये जो ट्रांसलेशन है उसमें ये समझता है कि आप उनको कुछ तारीफ़ कर रहे हो कि मतलब तुमने मेरे साथ इतना रोमांटिकली बिहेव किया, तुमने मुझे कमिटमेंट दिया, तुमने मुझे इज़्ज़त दिया, तुमने मुझे प्रॉमिसेस की, तुमने मुझे वो प्रॉमिसेस को फुलफ़िल किया, तुमने मुझे डेट पे लेके गए, तुमने मुझे रोज़ फ्लावर्स दिया, जो भी आपके लिए रोमांस है। तुम रोमांटिक थे ना मेरे साथ, इसलिए मुझे तुम बहुत ही पसंद आ गए हो, फिर इसलिए मुझे तुम पसंद हो और फिर मुझे तुम अच्छे लगे, ठीक है? तो फिर आपके जो तो आप उनको ऐसे बोलते हो, ठीक है? और आपके जो जीवन साथी आपको बोलते हैं कि बी माय सन्स मामा, ठीक है? मतलब मेरे बच्चे का माँ बन जाओ, हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं, वैसे टाइप का कुछ। शायद उनके सपने में आप लोग दोनों की शादी हो भी गई थी किसी-किसी के लिए, ठीक है? फिर बाद में आप बोलते हो कि इतना जल्दी नहीं, ठीक है? अम, लेकिन आप उनको बोलते हो तुम तुमने गलत किया मेरे साथ पहले, तो तुमको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, ठीक है? आप उनको बोलते हो ये टाइम पे, ठीक है? फिर बाद में वैसे ही बोल के आप उनको ब्लो जॉब देने के लिए लगते हो। लेकिन ब्लो जॉब आप लोग एकदम सीधा-सीधा नहीं देते। आप पहले उनके छाती पे किस करते हो, उनके पेट पे किस करते हो, उनके इनर थाइज़ पे किस करते हो या फिर इनर थाइज़ पे ऐसे हाथ फेरते हो। और फिर बाद में जैसे ही वो बेग करने लगते हैं कि मतलब आई वांट यू, आई नीड यू प्लीज़, ठीक है? जैसे ही वो बोलते हैं कि मतलब प्लीज़ ऐसे कुछ तो आप उनको फाइनली ब्लो जॉब देते हो, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। फिर आई टाई यू अप, या तो आप लोग उनको टाई करोगे, ठीक है? बट मोस्टली मुझे टाइंग द नॉट वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग दोनों की शादी हो रही है, वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए। अभी तक आधे जन के लिए शादी हो चुकी है, आधे जन के लिए शादी का प्लानिंग चल रहा है या फिर शादी की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अम आई थिंक ऑफ यू एट नाइट, ठीक है? तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि मैंने तुमको कितना मिस किया, ठीक है? आई मिस्ड किसिंग यू, ठीक है? मैं तुमको तुम्हारे साथ जो मैंने ब्यूटीफुल पल बिताए थे वो सब मैं मिस कर रहा था, और फिर मैं तुम्हारे बारे में हर रात को सोच रहा हूँ, वैसे बोलते हैं वो आपको। और फिर आप बोलते हो कि आप स्माइल करते हो उनको देख के, और फिर आप उनको किस करते हो लिप पे, ठीक है? आप उनको लिप पे किस करते हो, लिप पे किस करने के बाद आपके जो पति है आपको नेक पे किस करते हैं, फिर बाद में आपके बूब्स पे किस करते हैं, ठीक है? फिर बाद में आप लोग दोनों मिशनरी पोजीशन में रहते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। हुँ। अभी मिशनरी सबके लिए नहीं है, ठीक है? लेकिन ब्लो जॉब मेन एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है? मिशनरी सबके लिए नहीं है। बट हाँ, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है? सो यही था मैसेज आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। ओके, बाय।